नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज नॉलेज शो में। इजराइल युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इसीलिए अमेरिका ने अपनी सबसे शक्तिशाली, अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी यूएसएस ओहायो को तत्काल रवाना कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह कभी भी युद्ध में कूद सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसका कारण है कल देर रात हुई एक घटना। दरअसल अब से कुछ ही दिन पहले हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर ने संबोधित करते हुए अपने लड़ाकों को ये कहा था कि अभी हम युद्ध में नहीं कूदेंगे, लेकिन अगर हमें उकसाया गया तो हम युद्ध में जरूर कूदेंगे। अब हुआ यह है कि कल देर शाम इजराइल के कई सिविलियंस थे जिन्हें हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मार दिया, वो भी रॉकेट अटैक और मोर्टार के जरिए, जिससे कि इजराइल भड़का हुआ है। और ये रिपोर्ट्स आ रही है कि अब हिजबुल्लाह पर और लेबनान की सेना पर इजरायली प्री एंटी स्ट्राइक कर सकता है। मतलब इजराइल की सीमा के पास जितनी भी पोस्ट है हिजबुल्लाह की उनकी सेना की उन पर एयर स्ट्राइक करके उन्हें ध्वस्त कर सकता है, ताकि वहां से इजराइल के ऊपर, इजराइल के नागरिकों के ऊपर रॉकेट फायर ना किए जा सके। इसी बात से पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि जब से रिपोर्ट आई है कि इजरायली प्री मिट्टी स्ट्राइक कर सकता है, तभी हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि वो दोबारा फिर से अपने लड़ाकों को संबोधित करेंगे आने वाले शनिवार को, यानी कि लगभग अब से 5 दिनों के बाद। और कहा यह जा रहा है कि अपने इस संबोधन में वह इजराइल के खिलाफ ऑल आउट युद्ध घोषित कर सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो उन्होंने संबोधन की तारीख तय की है, ये जानबूझकर अब से 5 दिनों के बाद रखी है, क्योंकि अगर इजराइल को प्रेम टू स्ट्राइक करनी है तो आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही वो करेगा। ऐसे में हिजबुल्लाह संदेश ये दे रहा है इजराइल को कि अगर आपने हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की स्ट्राइक करी या लेबनान की जमीन पर कोई भी मिसाइल आकर गिरती है, तो शनिवार को अब से 5 दिनों के बाद हम आपके खिलाफ ऑल आउट युद्ध घोषित कर देंगे। और ऐसी सिचुएशन में न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि ये भी मानकर चलिए कि ईरान जमकर सपोर्ट करेगा हिजबुल्लाह को, और एक तरीके से इनडायरेक्टली वो भी युद्ध में कूद पड़ेगा। ऐसे में ईरान के मन में खौफ पैदा करने के लिए यूएस ओहायो को भेजा गया है। पश्चिमी एशिया में हालांकि अमेरिका ने कहा है कि हम ये नहीं बताएंगे कि इसकी लोकेशन कहां होगी, कहां इसे तैनात किया जाएगा, लेकिन बताइए जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि इसे ऐसी जगह तैनात किया जाएगा जहां से ये इजराइल की सुरक्षा भी कर सके और ईरान को सीधा थे टर्न भी कर सकें कि अगर वो कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो ये पनडुब्बी इतनी ज्यादा दमदार है कि सिर्फ 45 मिनट के अंदर पूरी की पूरी ईरानी नौसेना को तबाह कर डालेगी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी मानी जाती है। इसका तोड़ कुछ भी नहीं है। ऐसे में ईरान को खौफ में लाने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे रवाना कर दिया है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पूरे यूरोप के अंदर जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि सीज फायर करो। गाजा में युद्ध रोको, अमेरिका के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन आज अमेरिका के विदेश मंत्री ने खुला चैलेंज कर दिया है कि चाहे पूरा यूरोप कह दे, पूरा एशिया कह दे, पूरी दुनिया कह दे, लेकिन हम इजराइल को नहीं कहेंगे कि तुम सीज फायर करो, क्योंकि हमास हिजबुल्लाह यही चाहते हैं। सीज फायर होते ही ये लोग आरी ग्रुप होना शुरू कर देंगे, यानी कि दोबारा फिर से हमले की तैयारी शुरू कर देंगे और कुछ महीनों के बाद इजराइल पर फिर बम बरसाएंगे। ऐसे में इस सिचुएशन का एक ही सल्यूशन है कि हमास को जड़ से नष्ट किया जाए, और इसके लिए अमेरिका पूरी मजबूती की तरह, चट्टान की तरह खड़ी रहेगा इजराइल के साथ, और जो भी जरूरत होगी हर मदद प्रोवाइड कराई जाएगी। और इस बयान से एक बात साफ हो गई है कि पूरी दुनिया में लोग चाहे कितने भी चीखे चिल्लाए, प्रोटेस्ट करें, अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला। अमेरिका जमकर सपोर्ट करेगा इजराइल को, और इजराइल हमास के खात्मे तक अब नहीं रुकने। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।